हेलो दोस्तों, आज 18 सितंबर 2025 और 18 सितंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको उसकी पीडीएफ या कभी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के क्रिकेटर निशांत संधू को भारतीय टीम ए में शामिल किया गया है? हाल ही में हरियाणा के रहने वाले क्रिकेटर निशांत संधू को भारतीय टीम में शामिल किया गया है और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो निशांत संधू रोहतक से बिलोंग करते हैं। रोहतक जिले के ऑलराउंडर क्रिकेटर निशांत संधू को भारतीय टीम ए में शामिल किया गया है। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलेंगे। तो निशांत संधू दोस्तों रोहतक से बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था क्रिकेट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें दोस्तों रणजी ट्रॉफी की, तो 1970 में हरियाणा ने सबसे पहले रणजी ट्रॉफी खेली थी लेकिन जीती नहीं। फिर 1986 में हरियाणा दोस्तों दिल्ली से हारकर उपविजेता रहा था रणजी ट्रॉफी में। और फिर 1990-91 में हरियाणा ने दोस्तों पहली बार बम्बई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती थी। हरियाणा ने सिर्फ दोस्तों एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है 1990-91 में मुंबई को हराकर। और बात करें ईरानी ट्रॉफी की, तो हरियाणा ने दोस्तों ईरानी ट्रॉफी भी एक बार जीती है 1991-92 में। और ये दोनों पॉइंट कई बार एग्जाम में आते आपको रट लेना है। हरियाणा ने सिर्फ एक बार रणजी ट्रॉफी जीती है 1990-91 में मुंबई को हराकर, जबकि ईरानी ट्रॉफी जीती है 1991-92 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में हरियाणा में स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ किया है और इसे शुभारंभ किया गया है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 16 सितंबर 2025 को पंचकुला जिले से स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ किया है और साथ ही साथ नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन या शुभारंभ भी किया है। सीएम ने कहा है कि इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा व प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। अब जिक्र हुआ था पर्यावरण का, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। और हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके हरियाणा वन्य जीव अधिनियम 2025 लागू कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 23 जुलाई 2025 को पंचकुला के मोरनी में मनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह किया गया है? हाल ही में दोस्तों 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती को किस जिले में राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतक जिले में दोस्तों ये जयंती मनाई गई है। संत महापुरुष सम्मान व विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 को भगवान विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में रोहतक जिले में राज्य स्तरीय समारोह किया गया था। किस योजना के तहत? संत महापुरुष सम्मान व विचार प्रसार योजना के तहत। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में विश्वकर्मा दिवस के, इनकी जो विश्वकर्मा की दोस्तों जयंती होती है उसको हरियाणा में श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये संत महापुरुष विचार प्रसार योजना है क्या? इस योजना की शुरुआत हरियाणा में 1 अप्रैल 2021 से हुई थी। संत महापुरुषों के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार योजना शुरू की गई है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक व ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के लिए कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 1 लाख रुपए दिए जाते सरकार के द्वारा, ताकि दोस्तों उनकी जयंती को राज्य स्तर पर या ग्राम स्तर पर मना सके और उन महापुरुषों के विचारों को दोस्तों आम लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने गायों के जीनोमिक चेन के शोध में सफलता हासिल की है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के ऑप्शन ए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गायों के जीनोमिक चेन के शोध कार्य में सफलता हासिल कर ली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जीनोमिक चेन शोध है क्या? अब इसके बारे में जान लेते हैं।
देश में पहली बार नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने देसी साहिवाल नस्ल की गायों के जीनोमिक चयन के कार्य में सफलता हासिल कर ली है। वैश्विक तकनीकों के अनुरूप जीनोमिक चयन की तकनीक में सर्वोत्तम आनुवंशिक गुणों वाले पशुओं की पहचान करने में पहले 7 साल लग जाती थी, लेकिन अब इस तकनीक की खोज के बाद मात्र 7 दिनों में दोस्तों ऐसा किया जा सकता है। इस चयन की पद्धति से यानी कि जो भी दोस्तों खोज की गई है, इसके माध्यम से कोई भी पशु या बछड़ी के जन्म के साथ ही दोस्तों पता चल जाएगा कि बछड़ी बड़ा होकर कितना दूध देगी। दोस्तों ये तकनीक पता क्या है, इनकी ऐसी तकनीक विकसित की गई है, अगर कोई अब बछड़ी जन्म लेती है तो जन्म के आधार पर दोस्तों बता दिया जाएगा कि वो बूढ़ा होकर कितना दूध दे सकती है। तो इसे कहते हैं जीनोमिक तकनीक, जिसकी हाल ही में हरियाणा के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने खोज की है। अब जिक्र हुआ था गाय या साहिवाल का, तो इससे मिलता जुलता दोस्तों हाल ही का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको रट लेना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश की पहली गिर नस्ल की क्लोन गाय गंगा के अंश से विकसित बुरण को साहिवाल नस्ल की गाय के गर्भ में प्रतिस्थापित करके गिर नस्ल की बछड़ी गाय पैदा की है। इस गाय का जन्म 11 जुलाई 2025 को हुआ था। सावन में पैदा होने के कारण इसका नाम श्रावणी रखा गया है। और वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का दोस्तों IVF तकनीक के लिए इसका प्रयोग किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, देश में पहली बार गिर नस्ल की एक गाय थी जिसका नाम था गंगा। दोस्तों उसकी कोख में एक साहिवाल नस्ल की का एक बीज या अणु रख दिया दोस्तों, उससे फिर एक गिर नस्ल की बछड़ी पैदा की गई है जिसका नाम रखा गया श्रावणी, और इसके लिए IVF तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स एसोसिएशन कराटे का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन डी पवन खरखोदा को। खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा को हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला नेवी बेस INS अरावली शुरू किया गया है? तो दोस्तों राज्य का पहला ऐसा नेवी बेस INS शुरू किया गया है ऑप्शन सी गुरुग्राम जिले में। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो नौसेना अध्यक्ष दोस्तों दिनेश त्रिपाठी ने इसका शुभारंभ किया है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले से संबंधित आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? और वर्तमान में हरियाणा में राज्यपाल कौन है, कौन से नंबर का राज्यपाल है, कहाँ जन्म हुआ? तो दोस्तों आपको ये भी कमेंट करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।